यह कहानी एक छोटे से गांव के करीब स्थित एक खौफनाक हवेली की है। गांव वाले कहते हैं कि इस हवेली में एक भूतिया साया रहता है जिसने कई लोगों की जान ली। उस हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी और उस जगह का नाम लेने के मात्र से ही लोग कांपने लगते थे। वह हवेली बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सुजाता एक अमीर परिवार की लड़की थी। वह हवेली बेहद खूबसूरत थी। इनकी मालकिन सुजाता एक अमीर परिवार की लड़की थी। कहते हैं उसकी शादी के बाद उसके पति ने उसे धोखा दिया, जिसे टूटकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी दिन से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। वह कभी किसी को दिखती नहीं, लेकिन रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। गांव वालों का मानना था कि सुजाता की आत्मा आज भी अपने धोखे का बदला लेना चाहती है। एक बार उस गांव में 4 दोस्तों का एक समूह घूमने आया। ये दोस्त थे रोहित, मोहन, सुजीत और विकास। उन्हें एडवेंचर का शौक था और उन्होंने सुन रखा था कि गांव के पास एक भूतहा हवेली है। उन्हें यह सुनते ही वहां जाने की जिज्ञासा हो गई। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे वहां ना जाएं, लेकिन उन्होंने उनकी बात न मानी गया। रात के समय चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। हवेली का मुख्य दरवाज़ा पहले से ही खुला था और जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाज़ा एकदम जोरदार आवाज़ से चारों दोस्त का दिल जोरों से धड़कने लगा था, पर वे डर को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ते रहे। हवेली में घना अंधेरा था। दीवारें पुरानी और धूल से भरी हुई थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ धुंधली पुरानी तस्वीरें नजर आई, जो शायद सुजाता और उसके परिवार की थी। तभी रोहित को एक कमरे के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने बाकी दोस्तों को इशारा किया और वे उस कमरे में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर एक काले कपड़े में ढकी आकृति दिखी। तभी अचानक वो आकृति गायब हो गई। चारों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह क्या था। तभी तेज हवा का झोंका आया और उनके कैमरे अचानक से बंद हो गए। मोहन ने कहा, चलो यहाँ से वापस चलें, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है। पर रोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे हम यहाँ डरने नहीं आए हैं, हमें इसे एक्सप्लोर करना है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। चारों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने देखा कि एक छाया उनके सामने से गुजरी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। विकास ने हिम्मत कर कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, उन्हें कमरे के बीच बीच एक झूला लटका हुआ नजर आया। झूले पर लाल रंग की साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। चारों दोस्तों का कलेजा मुंह को आ गया। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उनकी आंखें लाल थी और चेहरा विकृत था। उसने एक भयानक चीख मारी। सभी दोस्त डर के मारे पीछे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। सुजाता की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द झलक रहा था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? रोहित कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो यह बस देखने आए थे। सुजाता की आत्मा ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, कोई भी यहाँ बिना सजा के नहीं जा सकता। अब तुम सब भी मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही हवेली की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी और चारों ने महसूस किया कि वे कहीं फंस चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी सुजाता ने अपना हाथ उठाया और एक एक करके चारों दोस्तों के ऊपर काले साए की तरह झपट पड़ी।
एक जोरदार चीख के साथ चारों दोस्तों की आंख बंद हो गई। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने चारों दोस्तों के शव को हवेली के बाहर पड़ा हुआ पाया। उनके चेहरों पर डर की परछाई साफ नजर आ रही थी, मानो कि वे किसी भयानक चीज का सामना करके आए हों। गांव वालों ने तुरंत पुजारी को बुलाया और हवेली को बंद कराने का फैसला किया। उन्होंने हवेली के चारों ओर मंत्रों से बंधन बांध दिए ताकि कोई और इस जगह पर ना जाए। अब उस हवेली में कोई नहीं चाहते। रात को अब भी हवेली से चीखों की आवाज़ें आती है और लोग मानते हैं कि वह सुजाता की आत्मा अब भी अपने दर्द और धोखे का बदला ले रही है।